हाँ बच्चों, अब हम बनाते हैं इसकी इसी सवाल की, हमजा एंड ब्रदर्स की इनकम स्टेटमेंट। सवाल में सबसे पहले तो तुम ये देख लिया करो कि सेल्स के साथ उसका रिटर्न या डिस्काउंट दोनों में से कोई एक दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो माइनस करके नेट सेल्स निकालेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो सिर्फ सेल्स लिख देंगे, कोई मसला ही नहीं है। आइए जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। बनाओ जरा इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट बनाओ। सबसे पहले इदारे का नाम, सबसे पहले इदारे का नाम। आवाज आ रही है सबको? मैसर्स हमजा एंड ब्रदर्स इनकम स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 नहीं लिखूंगा, जून 30। तुम्हारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो जून 30 को एंड हो रहा है, 2006। फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2006। सबसे पहले मेरा बच्चा, सबसे पहले रिवायती बात, आप सवाल में सेल्स ढूंढे। सेल्स, सेल्स तुम्हें मिलेगी क्रेडिट साइड पर, क्योंकि सेल्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। सेल्स तुम्हें नजर आ रही है 3,20,000 रुपए दिया हुआ है। अब जरा इसके साथ रिटर्न या डिस्काउंट ढूंढो। डेबिट साइड में होगा रिटर्न और डिस्काउंट। रिटर्न और डिस्काउंट डेबिट साइड में देखो मिल रहा है तुम्हें। सेल रिटर्न भी दिया हुआ है 7,000 और सेल डिस्काउंट भी दिया हुआ है 3,000। इसका मतलब सवाल में जो सेल्स दी हुई 3,20,000 वो खालिस सेल्स नहीं है, खालिस सेल्स तुम्हें निकालनी पड़ेगी। तो ये सेल्स है हमारी ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स है हमारी 3,20,000, लेस सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। लेस सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस और सेल्स डिस्काउंट, क्योंकि ये दोनों हमारे रेवेन्यू को कम करता है, तो इनका हक है कि रेवेन्यू को कम करें। जब भी इनकी नेचर डेबिट की होती है, क्योंकि ये सेल्स का कॉन्ट्रा है, ऑपोजिट अकाउंट है। सेल्स की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू है, क्रेडिट। तो उसके कॉन्ट्रा की नेचर क्या होगी? डेबिट। जब ये दोनों आपको डेबिट में नजर आते हैं। सेल्स रिटर्न है 7,000 और सेल्स डिस्काउंट है हमारा, सेल्स डिस्काउंट है हमारा 3,000। क्योंकि इन दोनों को माइनस ही होना है, इसलिए प्लस करके माइनस कर रहा हूं। 10,000 माइनस कर दो, आपकी आ गई नेट सेल्स।
3,10,000 नेट सेल्स आ गई आपकी 3,10,000। 3,20,000 ग्रॉस सेल्स है, सवाल में दी हुई है। अब हम हेडिंग डालेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग देखो दी हुई है सवाल में, जुलाई 1 2005। मैंने बताया था ना अकाउंटिंग ईयर ये वाला स्टार्ट होता है जुलाई 1 2006 सॉरी 5 में, और एंड हो रहा है 2006 जून की 30 को। तो मर्चेंडाइज ओपनिंग तो जुलाई 1 वाली आपको ऊपर दी हुई है 2005 जुलाई 1 70,000 ये आपकी ओपनिंग है। मर्चेंडाइज ओपनिंग 70,000 70,000। अब सवाल में हमें परचेजेस भी खालिस नहीं दी हुई, हमें खालिस बनानी पड़ेगी क्योंकि सवाल में परचेजेस के साथ फ्रेट इन, मैंने बताया था ना कार्टेज इन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, कार्टेज, कैरेज, फ्रेट, इनमें से कोई एक भी आ जाए तो याद रखना हमारी जो परचेजेस है ये खालिस नहीं है, हमें नेट बनानी पड़ेगी। और मजे की बात, अगर आप क्रेडिट साइड पर देखें तो परचेज डिस्काउंट भी दिया हुआ है 8,000, परचेज डिस्काउंट भी दिया हुआ है 8,000। तो उसका मतलब है खालिस परचेजेस हमें बनानी पड़ेगी, खालिस परचेजेस हमें बनानी पड़ेगी, खालिस परचेजेस हमें बनानी पड़ेगी, खालिस परचेजेस हमें बनानी पड़ेगी। एड नेट परचेजेस, सबसे पहले जो सवाल में परचेज दी हुई है क्योंकि वो खालिस नहीं है, क्योंकि वो खालिस नहीं है तो हम यहां पे लिखेंगे ग्रॉस परचेजेस। सवाल में परचेजेस जो दी हुई है ग्रॉस वो दी हुई है 2,40,000। अब मैं किराया ऐड करूंगा, याद रखना फ्रेट इन हमारा किराया है, डिलीवरी एक्सपेंस किराया नहीं है। डिलीवरी एक्सपेंस ये वो एक्सपेंस है जो हमने कस्टमर के घर पहुंचाने के लिए दिया है, जो सामान हमने मंगवाने पे दिया है ना, हमने मंगवाने पे, वो फ्रेट इन है। तो याद रखना डिलीवरी एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, परचेजेस में ऐड मत करना। ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन इन हो, फ्रेट दिया हुआ हो, फ्रेट इन दिया हुआ हो, कैरेज इन हो, कैरेज दिया हुआ हो, या कार्टेज दिया हुआ हो, तो हम उसको अपनी परचेजेस में ऐड करते हैं। ऐड फ्रेट इन। फ्रेट कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए। ये आ गया टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। सर नेट परचेज क्यों नहीं बोला इसको? क्योंकि अभी तक रिटर्न या डिस्काउंट में से कोई एक भी दिया हुआ है और वो माइनस नहीं हुआ हुआ। ये हो गया हमारा 2,45,000 टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट। 2,45,000। अब इसमें से माइनस करूंगा मैं परचेज रिटर्न या डिस्काउंट, दोनों में से देखो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है परचेज, परचेज दिया हुआ है, परचेज डिस्काउंट दिया हुआ है 8,000 रुपए, लेस परचेज डिस्काउंट। ये आ गया आपका नेट परचेजेस। नेट परचेजेस कितनी आ गई जरा देख लो। 2,37,000।
सर ये आप इसके नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बेटा ओपनिंग में परचेजेस ऐड होती है फाइनल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल निकल के आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया? जरा जमा कर लो। 237 237 प्लस 70,000, ये आ गया 3,07,000 लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। एडजस्टिंग में देखो, लेस मर्चेंडाइज एंडिंग कितना है? एंडिंग 95,000। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। $3,07,000 माइनस 95,000, 2,12,000 यहां लिख रहा हूं। ये 2,12,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किससे माइनस होता है? हमेशा सेल से। तो आंसर आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। $3,10,000 माइनस 2,12,000, 98,000 आ रहा है भाई, 98,000। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक एक एक्सपेंस देखते रहो, पहले ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करो। सबसे पहला एक्सपेंस है तुम्हारे पास सैलरीज एक्सपेंस 12,000। सैलरीज एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लगी हुई, सैलरीज एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लगी हुई। जरा एडजस्टिंग एंट्री देख लो उठा के, जरा एडजस्टिंग एंट्री देख लो उठा के, जरा एडजस्टिंग एंट्री देख लो उठा के। क्या सैलरी एक्सपेंस पे कोई एडजस्टिंग एंट्री दी हुई है, लगी हुई है कोई? क्या सैलरी एक्सपेंस पे कोई एडजस्टिंग एंट्री दी हुई है? नहीं दी हुई, नहीं दी हुई। एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज लिख दो सैलरीज एक्सपेंस को 12,000। अब आ जाओ रेंट एक्सपेंस। पहले तो ट्रायल बैलेंस से देखो, रेंट एक्सपेंस 6,000 लिख लो भाई, 6,000। जरा रेंट एक्सपेंस पे देखो, एडजस्टमेंट भी लगी हुई है। रेंट एक्सपेंस आपका एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है एंट्री में। 2,000 रुपए से रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है एंट्री में। देखना एंट्री में रेंट एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है 2,000 से। पहले था 6,000, 2,000 रुपए से एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। माइनस करके लिखूंगा क्योंकि एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, एंट्री में क्रेडिट में आ रहा है। जिसके ऊपर एंट्री लग जाए वो माइनस प्लस करके लिखते हैं, और जिसपे एंट्री नहीं लग रही है वो एज इट इज लिखते हैं। 4,000 रुपए। चलो और बताओ। फिर आ रहा है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो रहा है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी एडजस्टिंग में क्रेडिट हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 10,000, और एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो रहा है 4,000 से। 4,000 से क्रेडिट हो रहा है, 4,000 से क्रेडिट हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट नेचर है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, माइनस करके लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में है 10,000, एंट्री में 4,000 से क्रेडिट हो रहा है, माइनस करके लिखेंगे 6,000। अच्छा भाई,
फिर आपका आ रहा है डिलीवरी एक्सपेंस, जो कि सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। खुदा के वास्ते ये डिलीवरी वो वाला नहीं है जो सामान आपने खरीदा है उस पे दिया है, नहीं, ये कस्टमर तक आपने पहुंचाया होगा तो उसका किराया दिया होगा, ये ऑपरेटिंग में आता है। डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं लगी हुई, डायरेक्ट लिख दो डिलीवरी एक्सपेंस 6,000 रुपए। फिर आ गया हमारा जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 8,000 रुपए। ₹8,000। अब ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस खत्म हो गए, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में देखो, तुम्हें सबसे पहले नजर आएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000 रुपए। इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000 रुपए सिर्फ एडजस्टिंग में दिया हुआ है। जब सिर्फ एडजस्टिंग में दिया हुआ है तो माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस को देखा ना अगर तुमने, तो तुम नेटी जेटी के पुल के पास जाओ और कूद जाओ वहां से। प्रीपेड को यहाँ कहां से लिया है, वो असेट है भाई, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस आता है, असेट बैलेंस शीट में आता है। अब तो बड़े हो गए हो यार। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, अब देखो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी दिया हुआ है 8,000 रुपए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 8,000 रुपए। मेरे ख्याल से अब एक्सपेंसेस खत्म हो गए सारे, मेरे ख्याल से सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए हैं। अब सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए तो हम टोटल करने का वक्त आ गया है। $41,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 41,000। लेकिन सर एक अदर इनकम भी इसके अंदर शामिल है, सवाल में कमीशन इनकम के नाम से, तो लिहाजा मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब अदर इनकम सवाल में दी हुई हो तो आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 98,000 माइनस, ये आ रहा है 57,000। 57,000, 57,000। अब तुम नोट करो, ऊपर भी कमीशन इनकम दिया हुआ है और एडजस्टिंग एंट्री में भी क्रेडिट में दिया हुआ है कमीशन इनकम। मुझे बताओ प्लस करके लिखूंगा? हाँ सर आपने बताया था। मुझे बताओ कमीशन इनकम हमारा रेवेन्यू होता है, नेचर क्या है? क्रेडिट। एंट्री में भी देखो क्रेडिट हो रहा है, ये कमीशन रिसीवल मत देखना, मैं चप्पल मारूंगा। कमीशन इनकम को देखो, कमीशन रिसीवल हमारा एसेट है भाई, एसेट को इनकम से कहां जोड़ रहे हो? ऊपर भी कमीशन इनकम वाला मुंह है, कितना है जरा देखो। ऊपर कमीशन इनकम दिया हुआ है 10,000 और एडजस्टिंग एंट्री में भी देखो कमीशन इनकम आपका 2,000 से क्रेडिट हो रहा है। मैं प्लस करके लिखूंगा यहां पर, एड अदर इनकम में कमीशन इनकम।
कमीशन इनकम, कमीशन इनकम पहले थी 10,000, ब्रैकेट बना लूंगा। इनकम की नेचर क्रेडिट की होती है, एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है 2,000 से। एक एक चीज पे एडजस्टमेंट लगती है, याद रखना, मजाक नहीं है। 20 नंबर का सवाल आएगा इस बार। तो ये हो गया आपका 12,000, जमा करो, नेट प्रॉफिट आ गया। जमा करो, नेट प्रॉफिट आ गया 57 प्लस 12,000, 57 प्लस 12,000, 57 प्लस 12,000, तो ये हो गया 69,000, 69,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट के लिए अगली वीडियो का तैयार इंतजार करें, बल्कि आप खुद भी बना सकते हैं, आप खुद बना लें, वरना मैं फिर भेज दूंगा आपको। ठीक है, अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।